कैब में बासी बने शशांक ने जब रूबी की गर्दन नहीं छोड़ी तो हैरान परेशान विनीत ने वहां सीट के नीचे पड़े हुए एक टूटे हैंडल को उठाया और शशांक के सिर पर दे मारा। हैंडल से मारते ही शशांक बेहोश होकर कैब की पिछली सीट पर लुढ़क गया। रूबी जल्दी से कैब से बाहर निकलकर एक तरफ खड़ी हो गई और जोर जोर से सांस लेने लगी। शशांक के गला दबाने से रूबी की तो सांस ही घुटने लगी थी। उसे तो लग रहा था जैसे आज शशांक के हाथों ही उसकी मौत हो जाएगी। विनीत ने जल्दी से कैब ड्राइवर से पानी की बोतल ली और रूबी को पानी देते हुए बोला, आर यू ओके रूबी? ठीक तो हो ना तुम? लो पहले थोड़ा पानी पियो, तुम्हें बेटर फील होगा। रूबी ने हाफते हुए एक दो घुट पानी पिया, फिर थरथराती आवाज में बोली, ओ गॉड, आज तो शशांक ने शायद मेरी जान ही ले ली होती। क्या हो गया है शशांक को? क्यों वो मेरा गला दबा रहा था? वो तो अच्छा हुआ तुमने ऐन वक्त पर एक हैंडल उठाकर शशांक के सिर पर दे मारा, नहीं तो शायद जब तक तो मेरी सांसें उखड़ चुकी होती। विनीत भी घबराए लहजे में कहने लगा, शशांक की मेंटल कंडीशन तो एकदम बिगड़ गई है। मैं तो खुद एकदम शॉक्ड हो गया हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि शशांक ऐसी अजीबोगरीब बिहेवियर क्यों कर रहा है। कैब ड्राइवर ने विनीत के करीब आकर दबी आवाज में कहा, साहब जी, मुझे तो शशांक साहब की हालत देखकर बहुत डर लग रहा है। मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। कहीं उन्होंने मेरे ऊपर भी हमला कर दिया तो? विनीत ने ड्राइवर को समझाने की कोशिश की, तुम मत घबराओ, अब तो शशांक पूरी तरह से बेहोश हो गया है। तुम फटाफट गाड़ी में बैठो और गाड़ी स्टार्ट करो। हमारा जल्दी से जल्दी होटल पहुंचना बहुत जरूरी है। ड्राइवर ने फिर भी डरते हुए देख विनीत बोला, अच्छा मैं खुद पिछली सीट पर बैठता हूँ, अगर शशांक को होश आया तो मैं उसे संभाल लूंगा। ड्राइवर ने हामी भरी और कैब की ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। विनीत जल्दी से शशांक के पास ही जगह बनाकर बैठ गया और रूपी वापस अपने कैब में जाकर बैठ गई। दोनों ही कैब तेजी से होटल की तरफ जाने लगी। अभी होटल तक का रास्ता आधा ही तय हुआ था कि विनीत और शशांक के कैब वाले ड्राइवर ने अचानक ही एकदम से ब्रेक लगाई। रूबी वाले कैब तब तक आगे निकल गई। विनीत ने रूबी को इशारे से कह दिया कि उसे रुकने की जरूरत नहीं है, वो होटल पहुंच जाएंगे। एकदम से ब्रेक लगाते ही कैब के अंदर बैठे हुए विनीत और शशांक को एकदम जोरदार झटका लगा। झटका लगते ही विनीत ने पहले शशांक पर नजर डाली और फिर से जोर से चिल्लाते हुए बोला, कैसे गाड़ी चला रहे हो तुम? ऐसे अचानक ही क्यों ब्रेक लगाया तुमने? कहीं शशांक को चोट लग जाती तो? कैब ड्राइवर घबरा कर अपना पसीना पोंछते हुए बोला, मेरी कोई गलती नहीं है साहब इसमें। वो तो अचानक ही कैब के सामने जाने कहां से एक बड़ा सा चमगादड़ उड़ते हुए आ गया। इसी घबराहट में अनजाने ही मुझसे ब्रेक दब गई, सॉरी सर जी। विनीत गुस्से और हैरत में चीखा, चमगादड़? कौन सा चमगादड़ आ गया था गाड़ी के सामने? ड्राइवर ने डरी सहमी आवाज में कहा, वो देखिए ना साहब, आगे सड़क पर बैठा है ना वो चमगादड़, और इस कैब को ही घूरे जा रहा है। विनीत ने शशांक के ठीक पीछे की तरफ सरका के लिटाया और फिर कैब से नीचे उतरकर सामने की तरफ चला आया और सड़क पर बैठे उस भयानक से चमगादड़ को एकटक दिखने लगा। वाकई में बहुत ही बड़ा और भयानक सा दिख रहा था वो। जैसे ही विनीत ने उस चमगादड़ पर अपनी निगाह डाली, वो चमगादड़ भी अपनी लाल लाल आंखों से घूरने लगा विनीत को। विनीत ने ड्राइवर को हॉर्न बजाने के लिए कहा ताकि तेज आवाज सुनकर सड़क पर बैठा चमगादड़ वहां से उड़ जाए। लेकिन जब ड्राइवर ने हॉर्न बजाने पर भी वो चमगादड़ उस रत्ती भर भी असर नहीं हुआ तो विनीत झल्लाते हुए इधर उधर देखने लगा और फिर सड़क किनारे पड़ा हुआ एक बड़ा सा पत्थर उठा लाया और पूरी ताकत से उस चमगादड़ की ओर फेंकने दिया। पत्थर अपनी ओर आते देखकर वो चमगादड़ एकदम भयानक स्वर में गुर्राते हुए विनीत की तरफ लपका और उस भयंकर चमगादड़ को अपनी तरफ लपकते देख विनीत घबराकर तेजी से पीछे की तरफ हटा। लेकिन तभी विनीत की आंखें ये देखकर हैरानी से फैल गई कि वो भयानक चमगादड़ सीधे कैब की पिछली सीट की तरफ उड़ते हुए चला गया। और ये देखकर विनीत के मुंह से घबराहट भरी चीख निकली कि वो चमगादड़ कैब की पिछली सीट के गिलास को अपनी चोंच से ठोक ठोक कर ठक ठक करने लगा। विनीत ने कैब ड्राइवर को चिल्लाते हुए अपनी तरफ बुलाया और फिर ड्राइवर के आते ही उसके साथ मिलकर चमगादड़ को भगाने की कोशिश करने लगा। चमगादड़ के गले से एकदम अजीब सी गुर्राहट की आवाज निकल रही थी। विनीत और कैब ड्राइवर ने उसे जोर जोर से ताली बजाकर और शोर मचाकर कैब की खिड़की से दूर हटाना चाहा, पर चमगादड़ तो एकदम चुंबक की तरह उस खिड़की से चिपक गया था। ड्राइवर ने अब झल्लाते हुए अपना रुमाल निकाला और उस रुमाल से ढेर सारे पत्थर बांधकर उस चमगादड़ पर निशाना साधने लगा। वो रुमाल अब उसकी तरफ फेंक दिया,
पत्थरों से भरा हुआ रुमाल जैसे ही उस चमगादड़ के ऊपर पड़ा, वो चमगादड़ दर्द से तिलमिलाते हुए कर्कश आवाज में चीखते चिल्लाते हुए वहां से दूर उड़ गया। चमगादड़ के उड़ते ही विनीत की जान में जान आई और वो जल्दी से बोला, चलो ड्राइवर, जल्दी से बैठो कैब में, गाड़ी स्टार्ट करके फटाफट चलो होटल। रूबी तो शायद अब तक होटल पहुंच भी गई होगी। ड्राइवर के कैब में बैठते ही विनीत भी जल्दी से कैब का पिछला दरवाजा खोलकर पिछली सीट पर बैठ गया। अभी कैब ड्राइवर ने कैब स्टार्ट की ही थी कि अचानक कैब के पिछली सीट पर बेहोश पड़ा शशांक एकदम से होश में आकर बैठ गया। शशांक के होश में आते देख विनीत शॉक्ड हो गया। वो अभी संभलने की सोच ही रहा था कि शशांक ने अचानक अपना एक पैर पूरी जोर से कैब के दरवाजे पर दे मारा और अगले ही पल अब उसका पिछला दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही शशांक ने बिना कुछ सोचे समझे कैब से बाहर छलांग लगा दी। विनीत पहले तो एकदम हैरान रह गया, लेकिन फिर वो चिल्लाते हुए शशांक के पीछे पीछे लपका। शशांक ने कैब से बाहर निकलते ही वापस उस तरफ दौड़ लगानी शुरू कर दी जिधर कुछ देर पहले वो रक्तिमा के साथ खड़ा था। विनीत उसे जोर से पुकारते हुए उसके पीछे पीछे भागने लगा। अचानक ही विनीत ने देखा कि वही भयानक सा दिखने वाला चमगादड़ शशांक के आगे आगे तेजी से अपनी पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ता जा रहा है। विनीत को फौरन ये बात में समझ आ गई थी कि दरअसल शशांक कैब से उतरकर उस चमगादड़ को ही फॉलो करता हुआ भागता चला जा रहा है। विनीत की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर कैसे रोके शशांक को, क्योंकि शशांक तो किसी रिमोट से चलने वाली कार की तरह एकदम सरपट दौड़े जा रहा था। इतने में पीछे खड़े कैब ड्राइवर को एकदम से सूझा और वो अपनी कैब को टर्न करके विनीत की तरफ आते हुए बोला, आइए साहब जी, जल्दी से बैठिए कैब के अंदर। आप यूं पैदल पैदल दौड़कर उन्हें नहीं पकड़ सकते, हम गाड़ी से उनका पीछा करते हैं। विनीत ने ड्राइवर को थैंक यू बोला और फटाफट कैब में बैठकर उसके पीछे चल दिया। विनीत के गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और आगे भाग रहे शशांक के पीछे लगा दी। लेकिन शशांक को पता चल गया कि उसके पीछे आ रही कैब के बारे में। वो एक बार पीछे पलटकर जोर से गुर्राया और फिर एकदम से सड़क से उतरकर जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। शशांक के जंगल में घुसते ही विनीत फिर कैब से उतरा और ड्राइवर को अपने साथ लेकर शशांक का पीछा करने लगा। शशांक के आगे आगे उड़ रहे चमगादड़ को देख विनीत को एक आइडिया आया। उसने नीचे पड़े हुई एक लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से निशाना साध कर ऊपर उड़ रहे उस चमगादड़ की तरफ फेंक दिया। किस्मत से विनीत का निशाना एकदम सटीक बैठा और विनीत की फेंकी हुई लकड़ी जाकर सीधे चमगादड़ के पंख पर लगी और अगले ही पर वो चमगादड़ दर्द से चीखते हुए पास के ही एक पेड़ पर जाकर छुप गया। चमगादड़ के पेड़ में ही छुपते हुए अंधाधुंध भाग रहे शशांक के पैरों में जैसे ब्रेक लग गई। वो एकदम से अपनी जगह पर रुक गया और ऐसे बुद्ध बनकर खड़ा हो गया जैसे किसी ने उसे स्टैचू कह दिया हो। विनीत बिजली की तरह लपकते हुए शशांक के पास पहुंचा और फिर उसने शशांक के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे बड़े प्यार से पुकारा, शशांक। विनीत की आवाज सुनकर शशांक ऐसे चौंक उठा जैसे उस पर बिजली टूट पड़ी हो। वो एकदम हैरानी से विनीत और ड्राइवर को देखने लगा। विनीत ने शशांक को ऐसी हालत में देखा तो जल्दी से शशांक का हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे उसे अपने साथ ले जा रही सड़क पर पड़ी उस कैब की तरफ चल दिया। ड्राइवर ने भी आगे जाकर फटाफट कैब स्टार्ट की और फिर विनीत ने शशांक के साथ पिछली सीट पर बैठते ही उस ड्राइवर ने कैब स्टार्ट की और फिर फुल स्पीड में होटल की तरफ रवाना हो गया। कैब की पिछली सीट पर बैठा हुआ शशांक एकदम खामोश होकर ऐसा बैठा था जैसे उसके मुंह में जुबान ही ना हो। वहीं उसके बगल में बैठे हुए विनीत का दिल बेचैन हो रहा था कि कहीं होटल पहुंचने से पहले फिर कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन होटल पहुंचने तक शशांक ने ना कोई हरकत की, ना ही उसने कोई शोर शराबा मचाया। होटल की पार्किंग में कैब के रुकते ही शशांक ने दरवाजा खोला और जल्दी से नीचे उतरकर बिना विनीत की ओर देखे हुए तेजी से चलता हुआ अपने रूम की तरफ बढ़ गया। विनीत मन में बुदबुदाया, यहाँ से जल्दी ही वापसी का टिकट लेना होगा। अब शशांक को कौसानी में रखना बहुत रिस्की है। यहाँ आते ही न जाने क्या क्या हो रहा है इसे। लेकिन क्या विनीत कर पाएगा सबकी वापसी का इंतजाम? कहीं अभी कोई और बड़ी मुसीबत तो नहीं आने वाली थी इन सब पे? और चमगादड़ कौन था? क्या वो वापस आएगा?